मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में, और ये बुलंदशहर का साखनी गांव है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इस गांव के लिए ये कहा जाता है कि ये शिक्षकों का गांव है और बाकायदा ये सरकारी दस्तावेज़ों में भी दर्ज है। यहाँ पर 600 साढ़े 600 शिक्षक बताए जाते हैं, सरकारी शिक्षक, और अन्य विभागों में भी आला ओहदे पर यहाँ के लोग बताए जाते हैं। ख़ास बात ये है इस गाँव की कि ये मुस्लिम आबादी वाला गाँव है। इस मुस्लिम आबादी वाले गांव में साक्षरता दर भी हाई लेवल की है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कीर्तिमान ये किस तरह से स्थापित किया, मुस्लिम होने के बाद में किस तरह की बाधाएं इन्होंने पार की, ये जानने की कोशिश करते हैं। कुछ शिक्षक हैं मेरे साथ। क्या नाम है? रज़ा हुसैन नाम है मेरा। हुसैन साहब, कैसे ये कीर्तिमान स्थापित आपने किया है? पूरे गांव में 600 साढ़े 600 शिक्षक बताए जा रहे हैं। यहाँ पे जो है पहले ही से जो है विद्यालय हैं, 6 विद्यालय हैं। 3 तो बेसिक के हैं, एक इस्लामी विद्यालय है, उसमें जो कोर्स जो है परिषद का ही चलता है। इसके बाद जो है इंटर कॉलेज है। पहले हाई स्कूल था। यहाँ पे जो डीएम साहब थे जावेद उस्मानी, उनके पिताजी थे हसमत उस्मानी, उन्होंने उसको जो है इंटर हाई स्कूल किया। 77 में हाई स्कूल किया। तभी से जो है हर, चाहे गरीब हो या अमीर हो, हर आदमी अपने बच्चे को, चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, सबको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए करीब में ही जो कस्बा है जहांगीराबाद, बुलंदशहर डिग्री कॉलेज हैं, और हमारे यहाँ पे भी एक डिग्री कॉलेज तैयार हो रहा है इसी शिक्षा के लिए। अच्छा, आमतौर पर देखा जाता है कि मुस्लिमों का जो रुझान है वो शिक्षा की तरफ कम होता है, व्यवसाय खासतौर पे छोटे व्यवसाय की तरफ ज़्यादा होता है, मिस्त्री की तरफ ज़्यादा होता है कि अपना मिस्त्रीगिरी कर ले, अपना काम चल जाए उसका। लेकिन इस गांव ने एक जो है ये मान के चलिए कि इतिहास रचा है। 600 साढ़े 600 की तादाद में यहाँ शिक्षक हैं। तो क्या नज़रिया बदल रहा है? नहीं, यहाँ के लोग जो हैं पहले जो मुग़लों के टाइम से ही शिक्षा के क्षेत्र में आ गए हैं, और उर्दू जो है मेन चीज़ है यहाँ पे, फ़ारसी, उर्दू, अरबी। उसके बाद अब जो आधुनिक शिक्षा है उसमें जो है इंग्लिश वगैरह जो है, और जो दीगर कोर्स हैं बीटीसी के अलावा, उसमें जो है सब अपना आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, साक्षरता दर की अगर बात करें तो गांव की साक्षरता दर क्या हो रही है? 95%। गाँव में 95% लोग पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट ज़्यादा हैं। 300 कुछ बोर्ड तो जो है एमएलसी में उसमें है ग्रेजुएट्स बन के। अच्छा, हाँ, एमएलसी में वोट डालते हैं। 300 ग्रेजुएट हैं इस बार जो चुनाव में जो वोट शिक्षक। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुजाविर हुसैन है। मैं भी एक पेशे से शिक्षक हूँ। बराबर ही गांव में है गंगवासपड़, वहाँ सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, तो इस गांव में कितने शिक्षक रहेंगे? तकरीबन 600 साढ़े 600, क्योंकि 300 के करीब हमारे यहाँ हैं, और जो आधा हमारे गांव जो है वो दिल्ली निवास करता है। वहाँ भी तकरीबन 250-300 अध्यापक वहाँ यानी टीजीटी में भी हैं और बेसिक में भी हैं। और उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में? हाँ, अगर पीटीए की जो 1999 की का सर्वेक्षण है उसमें ये साफ है कि एशिया का ये अकेला गांव है जहां सबसे ज़्यादा शिक्षक हैं। अच्छा, हाँ। तो मुस्लिम यहाँ आबादी, मैक्सिमम मुस्लिम आबादी है यहाँ पर, तो कुछ मतलब अटपटा सा नहीं लगता है? अटपटा तो लगता है कि और जो जनरेशन है, बाकी गांव में जो जनरेशन है वहाँ पर इक्का दुक्का कभी मुलाजिम मिल जाता है सरकारी, लेकिन इस गांव में अटपटा तो लगता है, लेकिन असल में शिक्षा ही जीवन है। इस शिक्षा के महत्व को यहाँ के लोग जानते हैं, क्योंकि शिक्षा से ही इंसान बनता है, वरना बिना शिक्षा के जो है पशु समान है। असल में ये है कि जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें हमारे इस गांव का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो अंग्रेज़ों के ज़्यादा खिलाफ लोग थे उनसे यहाँ नील की खेती कराई गई। हमारे गांव में भी नील की खेती कराई गई, और आज भी उसके निशानात मौजूद हैं। बहुत सारे कुएं हैं नील के, जिनको चाह बच्चा कहा जाता है। अच्छा, आज भी हैं। जब गांव वालों ने देखा कि हमें ज़्यादा यानी नुकसान पहुंचाया अंग्रेज़ों ने, तो उन्होंने 1869 में एक स्कूल कायम किया यहाँ। अच्छा, जो इस्लामी इमदादी मकतब सांखनी के नाम से है, मदरसा 1870 में, और उसे 1923 में एडिड हुआ गवर्नमेंट से। 1923 में, वो 100 साल हो गए उसको। इसके अलावा जो 1840 का एटकिंसन का जो वो है गज़ट है, एटकिंसन ने जो पहला गज़ट लिखा है, उसमें भी सांखनी में तकरीबन 3800 की आबादी थी। उसमें भी ज़्यादातर जो है लोग पढ़े लिखे थे। हाँ, तो मतलब इसका इतिहास ही शिक्षित रहा है। क्या नाम है आपका? जी, साजिद हुसैन नाम है मेरा। जाडौल प्राथमिक विद्यालय में मैं मुकीम हूँ। और आप पूछिए। कैसा लगता है आपका गांव, जो कि रिकॉर्ड सरकारी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि सांखनी गांव
जो जितने भी शिक्षक हैं वो सांकनी का नाम बुलंद कर रहे हैं। सांकनी का नाम होता बड़ा अच्छा लगता। अच्छा, शिक्षकों के अलावा भी अन्य विभागों में भी लोग यहाँ हैं। देश विदेश की बात अगर की जाए तो कुछ हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, डॉक्टर हैं, MBBS MD डॉक्टर हैं जो विदेश में हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, अमेरिका में हैं, और दूसरे जो हैं MBA हैं, अमेरिका में हैं, और इसके अलावा शिक्षक भी हैं बाहर शिक्षक हैं जो दुबई वगैरह में, वहाँ शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं। अच्छा जी। तो बाकी जो जैसे आप देखते हैं बाकी जो मुस्लिम जनरेशन है उसको लेकर, चूँकि आप भी शिक्षक हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजम्मिल हुसैन है। और मैं उनको क्या आप नसीहत करना चाहेंगे? नसीहत यही है सर, ये जो हमारा गांव है ना, तो ये शिक्षा के मामले में पहले से ही आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आसपास के गांवों में पहले विद्यालय वगैरह नहीं थे, तो आसपास के जितने भी गांव के बच्चे थे वो यहीं पर स्कूल में हमारे यहीं पर आया करते थे, और यहीं से शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। तो सांखनी में तो पहले से ही शिक्षा का स्तर जो है ऊंचा ही रहा है। अच्छा, लगभग कितनी आबादी रही होगी यहाँ? इस टाइम की जो लगभग आबादी है वो लेकर 20,000 से 22,000 के बीच में है, जिसमें से 95% से ज़्यादा मुस्लिम हैं और 5% उसमें जो है गैर मुस्लिम है। जी हिंदू भाई। और अगर शिक्षकों की बात की जाए तो मुस्लिम कितने शिक्षक इसमें रहे होंगे? मुस्लिम शिक्षक जो 650 हैं उसमें लगभग 600 से ज़्यादा शिक्षक जो मुस्लिम हैं, बल्कि 625, और लगभग 10 से 15-20 टीचर हमारे जो हिंदू भाई हैं। अच्छा, और किसी विभाग में यहाँ के लोग हैं? हाँ, इसके अलावा भी हमारे यहाँ पर अभी नीट की परीक्षा हुई है। 3-4 बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम उसमें क्लियर किया है। जो दिल्ली में लड़की है समरीन रजब, उसने अभी नीट की परीक्षा क्लियर की है। इसके अलावा हमारे एक लड़का इंग्लैंड के लिए गए हुए हैं, वहीं से उन्होंने आई साइंटिस्ट इंग्लैंड गए हैं, वो सरकार के खर्चे से ही। और उसके अलावा प्रोफेसर हैं हमारे यहाँ से आगा सलमान हैदर, सऊदी अरब में हैं इस टाइम, और फ़िलहाल वो डॉक्टर बर्नी हैं जो हड्डी स्पेशलिस्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, और उसके अलावा अमेरिका में भी 2-4 लोग हमारे यहाँ से हैं। अच्छा, तो शिक्षा के क्षेत्र में मतलब शिक्षा के क्षेत्र में अगर नहीं रहा है। इस शिक्षा के क्षेत्र में रहने का एक बड़ा मकसद ये है कि जो हमारे यहाँ के जो लोग थे, जैसे कि जो वर्तमान ग्राम प्रधान हैं, उनका जो परिवार रहा है वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है। अच्छा। तो इसमें फ़िलहाल में हमारे यहाँ पर 3 बेसिक के स्कूल हैं, एक इंटर कॉलेज है, 1-2 पब्लिक स्कूल है इंग्लिश मीडियम, और इसके अलावा एक डिग्री कॉलेज पे भी प्रधान जी द्वारा काम कराया जा रहा है। लगभग सुबह में हमारे यहाँ से जब स्कूल चलते हैं, फ़िलहाल तो क्लोज़ हैं, 2,500 से 3,000 बच्चे बाहर निकलते हैं पढ़ने के लिए रोज़ाना के 2,500 से 3,000। अच्छा, आप भी शिक्षक हैं? जी। क्या नाम है आपका? तस्कीर हुसैन नाम है मेरा। अच्छा हुसैन साहब, मतलब मुस्लिमों को कौन सा तबका यहाँ रहता है? ज़्यादातर जो है 95% शिया लोग हैं यहाँ। अच्छा, शिया जी जी। अच्छा, अगर शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ कितने शिक्षक हैं? तालीम का क्या स्तर है इस गाँव में? तालीम का स्तर इतना अच्छा है यहाँ पर का आपस में एक दूसरे में होड़ ज़्यादा है, यानी कंपटीशन है। अच्छा। जैसे कोई बच्चा किसी कोर्स में ज़्यादा आगे निकल जाता है तो दूसरा बच्चा भी सोचता है कि मैं उससे ज़्यादा आगे निकल जाऊँ। अच्छा। जी, यही कंपटीशन, यही कारण है कि टीचरों की संख्या अधिक होने के अन्य कोर्सों में भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वो हैं इसमें। लेकिन मुस्लिमों की आबादी की अगर बात की जाए तो अन्य जो गाँवों की है, शहरों की जो आबादी है, वो इस तरह का माहौल वहाँ नहीं दिखता है। वहाँ वही पुराने ढर्रे पे अभी चल रहे हैं, हालांकि थोड़ा सुधार ज़रूर है, लेकिन इस गांव के मुकाबले की बात अगर की जाए तो उसके मुकाबले में तो शून्य है। वो इसमें से मेन बात जो है वो इतने जागरूक नहीं है। और पहले जो हमारे यहाँ पे स्कूल थे और आसपास के गांव के लोग सब यहीं पे पढ़ना आया करते थे। जैसे बराबर में गांव में गंगावास, लछोई, जलीलपुर, चरोरा के तो यहाँ पे हेडमास्टर जी भी थे अल्लाहदाद खान जी। अच्छा। वो इस्लामी प्राइमरी स्कूल में, और अधिकतर बच्चे यहीं पढ़ना आया करते थे। जब तो कितने इस गांव में कितने शिक्षक रहे होंगे लगभग? इस वक्त करंट में लगभग 600-625 के आसपास हैं। अच्छा जी, इतने शिक्षक हैं। तो अन्य ज़िलों में भी हैं, यूपी के अन्य ज़िलों में भी बहुत सारे टीचर हैं। मतलब जो यहाँ के बाशिंदे हैं अब वो कहीं और लेकिन रहना यहीं है। जैसे मौत, किसी की शादी या त्यौहार होते हैं, सब यहीं पर आते हैं। अच्छा जी, यहीं उनके मकान, पैदाइश यहीं की है, यहीं मकान भी यहीं पर हैं उनके सब। अच्छा, जी, मतलब जड़ें यहीं हैं। जड़ें यहीं हैं। इसे डिफाइन ऐसे कर सकते हैं
कि पूरे ज़िले में, बुलंदशहर ज़िले में जब भी कोई भर्ती निकलती है तो जितने मुस्लिम भाई बुलंदशहर ज़िले के भर्ती में आते हैं उतने अकेले सांखनी से आ जाते हैं, शिक्षक या शिक्षक और ज़्यादा। जैसे हम ये देखते हैं कि जब भी भर्ती होती है उर्दू शिक्षक की या अन्य शिक्षकों की, तो इतने पूरे ज़िले से नहीं आते जितने हमारे सांखनी से आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, जो हमारा ही बैच था उसमें भी हम 28 बच्चे थे, अच्छा, एक तो अकेले। आपका जी जी, हमारे बैच में 2006 बैच में 28 बच्चे थे। अच्छा, जी 28 तो बच्चे। घर घर खुशियाँ मनी होंगी तब तो। क्या नाम है आपका? माहिर अब्बास। अच्छा माहिर साहब, क्या स्थिति है गाँव की? हमारे गांव का शिक्षा के जो क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत आगे है, क्योंकि हम लोग जो हैं शिक्षा पर ज़्यादा जागरूक हैं। हमारे यहाँ आप इस लगा लीजिए, आप सर ने बताया आपको कि 1923 में हमारे यहाँ मदरसा एडिड हुआ पहली बार। उस मदरसे को बनने के बाद हमारे यहाँ एक ये भी रिवाज है कि जो उस मदरसे में पढ़कर चला गया है वो शिक्षक हुआ है, या उसने पढ़ाया है। ये रिकॉर्ड है हमारे यहाँ कि जिस व्यक्ति ने उस मदरसे में पढ़ाया है वो शिक्षक जरूर है। इस्लामिया मकतब, उसका टीचर ज़रूर हुआ है, पढ़ाया हुआ। लेकिन कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले अराजक होते हैं और ये होता है वो होता है। नहीं, हमारे यहाँ असल में क्या है कि बेसिक का ही सिलेबस वहाँ चलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन दीनी किताब अपनी जगह है और बेसिक का सिलेबस अपनी जगह है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम लोग जो भी व्यक्ति उसमें पढ़ाता है, जो बच्चा उसमें पढ़ा के निकलता है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट ज़रूर होता है। ये रिकॉर्ड है, कोई एक भी नहीं बचा है जिसने वहाँ पढ़ाया हो और टीचर नहीं हुआ हो। और हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है। अभी हमारे जो वर्तमान में प्रधान हैं इंतकाल फरमा गए हैं, उनका नाम और उनके वालिद साहब का नाम, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़ोर दिया है। हम लोगों को समझाते थे। जो वर्तमान प्रधान अभी इंतकाल हुआ है 1 साल पहले, तो मिर्ज़ा फिरदौस अली साहब, वो लोग हमसे कहते थे कि पहले हमारे यहाँ बाद में आइए, पहले आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जो आपका रोज़गार है उसको कीजिए, बाद में आइए। उन लोगों ने हमारे अंदर इतनी हिम्मत भर दी कि हम लोग सिर्फ पढ़ाई से लग गए। और आज हम अगर शिक्षक हैं तो हम भी औरों को ज़ोर देते हैं कि आप भी पढ़िए, वरना खाली बैठकर कुछ नहीं होगा। देखिए, असल में जो हमारे यहाँ के हिंदू भाई हैं वो भी हमारे मदरसे में ही तालीम की, उन्होंने हासिल की है। यहीं से मास्टर भी बने हैं, वो टीचर भी, जो भी जिस विभाग में गए हैं वो यहीं से पढ़ गए इसी मदरसे से। इसके अलावा इस मदरसे में आसपास के हिंदू भाई, जहाँ लछोई, चरौरा, आहार, गंगावास, जलीलपुर, बहुत लोग पढ़े हैं। इसके अलावा आसपास के जितने भी हिंदू भाइयों के गांव हैं, ऐसे बच्चे हैं जिन पर फीस नहीं दी जाती, वो भी यहाँ फ्री पढ़ते हैं। हमारा जो ट्रस्ट है अंजुमन हैदर स्टड सांखनी, वो फ्री पढ़ाता है ऐसे बच्चों जिनके पास वसाइल नहीं होती, रिसोर्सेज नहीं होती, संसाधन नहीं होते, व्यवस्था नहीं होती। हाँ, कोई भी आज तक हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। 1% हमारे हिंदू भाई हैं, हमसे बेहतर रहते हैं वो यहाँ। तो ये मैं साखनी गांव में हूँ और साखनी गांव के कुछ टीचर हैं जो प्राइमरी विद्यालय में या उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं, और सरकारी दस्तावेज़ों में भी ये गांव शिक्षकों के रूप में दर्ज है। मतलब इस गांव में इतने शिक्षक हैं कि सरकार को रिकॉर्ड में दर्ज करना पड़ा कि ये सबसे ज़्यादा शिक्षकों वाला गांव साखनी है। तो साफ बात यही है कि अन्य जो इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें तमाम जो है आबादी मुस्लिमों की है। अब नसीहत लेने की ज़रूरत है इस मुस्लिम गांव से बाकी मुसलमानों को कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, तरक्की करें और देश की तरक्की में भी सहयोग दें। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।